आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की राजनीति से जुड़ी एक और खास खबर। दोस्तों, चुनावी जंग इन दिनों जोरों शोरों से शुरू है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कोई जुबानी जंग कर रहा है तो कोई सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जुबानी जंग और सोशल मीडिया की लड़ाई हाथापाई तक बन आई है। आज मीरा भाईंदर शहर में एक ऐसा ही मामला सामने आया जब गीता जैन के एक समर्थक को नवगढ़ पुलिस थाने में उठाकर लाया गया और उन्हें यहां पर गिरफ्तार किया गया। जब ये बात गीता जैन को पता चली कि उन्हें उनके एक समर्थक को यहां पर लाया गया है तो आनन फानन में गीता जैन भी अपने समर्थकों के साथ यहां पर पहुंची और यहां पर काफी हंगामा हुआ। तो नरेंद्र मेहता के समर्थक एडवोकेट तरुण शर्मा ने बताया कि इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है और कुछ अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। इस बारे में हमने विधायक गीता जैन से भी प्रतिक्रिया ली है और साथ ही नरेंद्र मेहता के समर्थक एडवोकेट तरुण शर्मा से भी प्रतिक्रिया ली है। आइए हम आपको दिखाते हैं दोनों की प्रतिक्रिया और देखते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। करीब 10 बजे मेरा एक प्रोग्राम था। मैं जहाँ जाती हूँ हर्ष मेरे साथ होता है एज अ फोटोग्राफर, तो मुझे 15-20 मिनट लेट हो गया उतरने में। तो मैंने फ़ोन किया हर्ष को तो उसका फ़ोन बंद दिखा। तब तक मेरे पास एक सीसीटीवी फुटेज आया। हम ढूंढ रहे हैं हर्ष कहाँ है। मेरे को लगा कि रात को लेट सोया है, सो गया होगा, नींद आ गई है। आधे घंटे इधर उधर देखने के बाद जब सीसीटीवी फुटेज में हमें ये मालूम पड़ा, क्योंकि बाहर किसी ने बोला कि ऐसे वो हर्ष को गाड़ी में बिठा के लेके गए। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, 4 लोग प्राइवेट वैन कोई सिविल ड्रेस में आके उसको इस तरह से गले में हाथ डाल के लेके गए, कंधे पे हाथ डाल के। तो मैंने डीसीपी सर को फ़ोन किया, सर मेरा फोटोग्राफर को किडनैप करके कोई लेके गया है। क्योंकि आपको भी मैं फुटेज भेजूंगी, ऐसा ही लगेगा कि किसी ने किडनैप किया है। 15 मिनट बाद डीसीपी ने वापस मुझे कॉल बैक किया कि वो तो हमारे पुलिस थे जो इस तरह से लेके गए हैं। मैंने कहा किस लिए वो लेके गए? बोले 66 उन पर लगाया है। ठीक है, मैंने कहा नोटिस भेज देते, तो नोटिस भी बिल्कुल भेजा नहीं गया था। और वहाँ जाके उससे कोई 2-3 पेपर पे ज़बरदस्ती साइन ली गई, कौन से पेपर पे ली गई उसे भी नहीं पता है। और वो गुजराती जैन लड़का है तो उसको मराठी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो उससे कोई 2-3 पेपर पे साइन ली गई। यानी कि इसका साफ मतलब है कि पहले उठाया और फिर नोटिस हाथ में पकड़ाई गई होगी। अब ये कौन सा लॉ है? ये गुंडागर्दी, वर्दी की गुंडागर्दी है। इस तरह से अगर इलेक्शन लड़ना है तो मैं मेहता जी से पूछना चाहती हूँ, अगर इतने ही डरे हैं, आप मंत्री को ला रहे हैं, आप सीएम को ला रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं आपके लिए, स्मृति जी आई है आपके लिए, पीयूष जी आ रहे हैं आपके लिए, मैं तो अकेली ही इन सब से लड़ रही हूँ। अगर आपको इतना ही डर लगता है तो पुलिस को बोलिए कि गीता जी को ही अंदर डाल दें। और मैंने बोला भी पुलिस को, मैंने कहा प्लीज़ मेरे कार्यकर्ताओं को हैरान मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी वजह से मेरा कार्यकर्ता हैरान हो, पुलिस स्टेशन में हैरान हो। आप मुझे ले लीजिए, मुझे बिठा दीजिए, 10 दिन में बैठने को तैयार हूँ। आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि मैं प्रचार करने बाहर जा नहीं पाऊंगी। कोई अगर उस पर गलत सेक्शन लग सकता है तो गीता जैन पे भी लग सकता है ना। ढूंढिए, लगाइए। हमारी अर्जी एकदम क्लियर है। आपको पता होगा कि इलेक्शन आते ही मीरा भाईंदर के फेसबुक अकाउंट इतने चमकने लग गए कि इसमें 4 से 5 ऐसे पेज थे जिनकी हम पहले भी कंप्लेंट दे चुके हैं, जिसपे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। ये कोई नई कार्रवाई नहीं थी। जिसमें पहली कार्रवाई हुई थी मीरा भाईंदर की आवाज करके एक पेज के ऊपर, जो पेज रन करना बंद हुआ। और ये जो पेज है माय मीरा भाईंदर पेज, इस पे पिछले 3 तारीख से नॉमिनेशन के डे से सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बारे में अब शब्द बोले जा रहे थे। आपने लेटेस्ट देखा होगा, एक उन्होंने फिल्म स्टाइल में नेटफ्लिक्स के रूप में एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने टॉवल रखा पीछे। तो उनका उद्देश्य क्या था ये हमें समझ में आ रहा था। इसलिए हमने ये कंप्लेंट दी थी कि सर ये पेज कौन रन कर रहा है, इसकी जानकारी ली जाए और ये पेज को रन करने का कारण क्या है ये जानकारी ली जाए। अगर ये कोई जेन्युइन पेज होता तो अगर एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के अलावा 17 कैंडिडेट और है, किसी के बारे में उस पेज पे क्यों नहीं रन किया जा रहा था? तो उसके लिए हमने ये दिया था। तो जब हमने पर्सनली मेटा से सारी डिटेल निकाली तो हमें पता चला कि एक एक वीडियो जो इसमें रन हो रहे हैं उनको 45,000 पे किया जा रहा है। पे को किसको? फेसबुक अकाउंट को। और जब वो पे करना होता है तो उसके लिए एक नंबर दिया जाता है। चमत्कारी बात यह है, देखिए वो नंबर जो दिया जाता है, वो नंबर जब हमने निकाला, हमने पुलिस को ये नंबर दिया,
तो उस नंबर का डिटेल आया टैब गीता जैन, ये मैंने नहीं डाला। तो कहीं और किसी हाँ की हो सुनिए सकता है। सुनिए, आगे चलता हूँ, रोकता आपको बताता हूँ, सारी चीज बताता हूँ मैं। टैब गीता जैन करके नाम ट्रू कॉलर में आया, वो ट्रू कॉलर का डिटेल हमने दिया। हमने कहा भी ये मेरी एफआईआर है, किसी का नाम नहीं दिया। अगर हमें गीता जैन के ऊपर कोई कार्रवाई हो, हमने क्या लिखवाया देखिए आप आरोपी, मैं मीरा भाईंदर पे चालक आणि मालक, और एक फोन नंबर दिया हमने क्या लिखा है उसमें, फोन नंबर, और बाकायदा हमारे पास जो डिटेल है हमने वो दी। उस विषय पे जब इसके डिटेल और निकालेंगे आप, तो ये बंदे के 3 से 4 एड्रेस थे अलग अलग। अब मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आज हर्ष, जब मैं आज सुबह इसके सारे डॉक्यूमेंट्स देने को आया, पेन ड्राइव जो लगती है हमें वो सब सबमिट करने आया, तब मुझे मालूम पड़ता है कि गीता जैन के पत्रकार फोटोग्राफर जो वो उसको बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये सिद्ध होता है, ये बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं है कि आपको हर बार आके ये दिखाना पड़ता है कि मैं महिला हूं। जब आपके लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले राजू गोयल नाम के एक व्यक्ति ने एक महिला के ऊपर वर्दनी टिप्पणी की, जिसपे उसके ऊपर कार्रवाई हुई, तो मैडम ने क्या बोला, मेरे कार्यकर्ता को सताया जा रहा है। ये किसी कार्यकर्ता को सताया नहीं जा रहा, ये ऐसा आप बोल सकते हो कि कैंडिडेट पे लांछन लगा रहे थे। मैं तो अभी देख के हैरान था कि उनके एक कार्यकर्ता ने बोला कि जैन पे कार्रवाई हुई, कितनी शर्म की बात है। तो जहां तक मुझे मालूम है, जिसके वीडियो बन रहे थे वो भी एक जैन है। जब आपको याद नहीं है जैन धर्म, आप ऐसे वीडियो लांछन वाले वीडियो बना के डाल रहे हो, जब आपको जैन याद नहीं है। पर एक जब आदमी को अरेस्ट करे तो आप उसके ऊपर धर्म की राजनीति, अब ये कौन बांटने का काम कर रहा है? और जबकि इनका तो आह्वान ये था, बटोगे तो क्या है, बर्बाद हो जाओगे। तो बांट रहे तो आप खुद इधर खड़े रहे कि आपके कार्यकर्ता बांट रहे हमको। तो देखा आपने, इस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करने को लेकर ये सारा हंगामा हुआ है। अब पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के समर्थकों का कहना है कि सोशल मीडिया पर नरेंद्र मेहता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की जा रही है, अभद्र पोस्ट की जा रही है। तो वहीं गीता जैन के समर्थकों का कहना है कि ये जो भी पोस्ट की जा रही है उससे उनका कोई संबंध नहीं है। हालांकि पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और मामला अभी जांच का विषय है। अब देखना होगा कि इस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अब चुनावी माहौल में जुबानी जंग कहीं ना कहीं हाथापाई का रंग ले रही है, रूप ले रही है, ऐसा ही दिखाई देता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।